हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, लगातार आप लोग पूछ रहे थे कि मैम किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि अब समय बहुत कम है। तो समय सच में बहुत कम है और आप लोगों ने जो भी तैयारी अब तक की है बहुत अच्छे से आपने की होगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने सारे विषयों की तैयारी अच्छे से की होगी, चाहे आप सेकेंड सेमेस्टर में हैं या आप फोर्थ सेमेस्टर में हैं। एक बार फिर से मैं दोस्तों रिपीट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मास्टर क्लासेस को नहीं देखा है तो आप सारे विषयों की मास्टर क्लास को ज़रूर देख लीजिए। आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर की भी वीडियोस मिल जाएंगी और सेकेंड सेमेस्टर की भी सारे के सारे क्लासेस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर। अगर आपने नहीं लिया है कोर्स तो भी आपको सारी की सारी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप जा कर के देख सकते हैं। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो मास्टर क्लास आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ। मास्टर क्लास अगर आपने पढ़ ली तो आपको उस विषय के बारे में जानकारी हो जाएगी कि आखिर में उस विषय में आपको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो मास्टर क्लास पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आप सीरीज को खूब अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपने सीरीज को अच्छे से पढ़ लिया तो अच्छी बात है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सीरीज में आपको पता है, सीरीज अगर आपने पढ़ लिया तो चाहे पवन सीरीज हो या राजन सीरीज हो, दोनों ही सीरीज में सारे के सारे बहुविकल्पी और अतलग उत्तरीय प्रश्न दिए होते हैं। जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो भी दिए होते हैं और जो प्रश्न पिछले ईयर्स में पूछे गए हैं वो भी दिए होते हैं। तो इस तरीके से आप लोग की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे से हो पाएगी। तो आप लोग प्लीज़ एक बार फिर से अपने सीरीज से रिवीजन ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब समय आपके पास है नहीं कि आप चैप्टर वाइज सारे विषयों की तैयारी फिर से करें। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा दोस्तों, आप लोग अपने सारे के सारे जितने भी विषय हैं आपके, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि कौन से विषय की तैयारी बहुत अच्छी हो गई है और कौन सा ऐसा विषय है जो कमज़ोर है। क्योंकि 2 से 3 दिन पहले आप कोशिश करिए कि सारे विषयों की जो आपकी तैयारी हो वो बेहतर हो जाए। फिर भी ऐसा कोई विषय है जिसमें थोड़ी कम तैयारी है तो उस विषय को आप लास्ट डे तक पढ़िए। ठीक है, और एक चीज़ और, धैर्य बहुत ज़रूरी है। एक दिन में 2 पेपर, एक दिन में 3 पेपर होता है। आपको पता है पहले दिन तो 2 पेपर होंगे मेन वाले जो होते हैं, उसके बाद दूसरे दिन आपको 3 पेपर देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से अगर आप फोर्थ सेमेस्टर में हो तो 3 पेपर आपको तीसरे दिन भी देखने को मिलेगा। और लगातार पेपर होने की वजह से बहुत हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको दूर रखनी है। इसके लिए आपको अपना माइंड बिल्कुल काम रखना है, यानी कि आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है। सारे विषयों की तैयारी अच्छे से करनी है। एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें मैंने वीडियो बनाई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगी। वो वीडियो आप देख करके ही एग्जाम में जाइएगा। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि एग्जाम में आपके सबसे बेहतर मार्क्स हों तो आप लोग प्लीज़ वो वीडियो देख के जाइएगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और, किसी भी विषय में आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ करके नहीं आना है। ठीक है, पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पता है 3 ही तरह के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में, बहुविकल्पीय प्रश्न, अतलग उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों को बहुत ध्यान से करना है। अगर 25 नंबर का पेपर है तो 5 आपको बहुविकल्पीय मिलेंगे। 5 में से अगर आपको 3 ही सही सही आ रहे हैं, मान लीजिए 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही आ रहे हैं, तो आप 3 के आंसर लिख दोगे कॉपी में। 2 के नहीं आ रहे हैं तो उनको छोड़े रखोगे। ठीक है, बाद में आप सोच करके विचार करके तब उनके आंसर लिखोगे। वरना होगा कि आपने एक बार गलत आंसर लिख दिया, फिर आपको लगा नहीं नहीं ये नहीं, ये ऑप्शन होना चाहिए, तो फिर आप उसको कट करोगे। और जब आपकी कॉपी में बहुत ज़्यादा कट लगा रहेगा, बहुत सारा गलती रहेगा, तो फिर मार्क्स भी कटेंगे, ये जान लीजिए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपी ध्यान से साफ सुथरी सुंदर लिखिएगा। ठीक है, और जेल पेन से अगर आप लिखोगे तो कॉपी और अच्छी लगेगी। ऑलरेडी एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी उसमें मैंने बताया है कि मैंने आज तक जितने भी पेपर दिए हैं दोस्तों, मैंने लगभग सभी में जेल पेन का यूज़ किया है, खाली ओएमआर वाले पेपर्स को छोड़ करके, जिसमें ओएमआर से एग्जाम देना होता है, आप सभी को पता है, उसमें गोले भरने होते हैं। बाकी सब में मैंने ऐसे यूज किया। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा कि जेल पेन से राइटिंग अच्छी बनती है। और ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा अतिलघुत्तरीय प्रश्न में भी आपको यही करना है, जिसका आंसर आ रहा है उसको लिखना है। और फिर हम आते हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर। लघुत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का होता है। अगर आपको थोड़ा सा भी आंसर आ रहा है, अगर आपने लिखा है तो 1 नंबर तो आपको मिलेगा ही, और अगर आपने नहीं लिखा तो कुछ नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख करके एग्जाम में आइए, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। तो ये कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स थे जो मुझे बताने थे आपको, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ गए होंगे और आप सभी लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी बेहतर करिए। और
फोर्थ सेमेस्टर के भाई बहनों से फिर से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा कॉपी लिख के आइएगा कि किसी भी विषय में आपका बैक ना लगे। एक बार बैक लगने से फिर आप ही का नुकसान होगा, क्योंकि अब फोर्थ सेमेस्टर है, पढ़ करके निकल जाओगे आप लोग तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक बार बैक लगेगा तो फिर ये जो सेकंड सेमेस्टर वाले हमारे भाई बहन हैं ये थर्ड सेमेस्टर का पेपर देंगे। ये जब थर्ड सेमेस्टर का पेपर दे करके फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तब कहीं जा करके आपको फोर्थ का बैक का पेपर देने को मिलेगा। और आप समझ सकते हो कि ये चीज़ अब अगले साल में होगी, तो कहीं ना कहीं आपका ही सब डिले होगा। इसलिए पूरी कोशिश करिएगा कि गलती से भी किसी विषय में बैक ना लगने पाए। अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का पेपर पहले है और आपका बाद में है, तो आप लोग इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो ये चीज़ें थी जो बहुत महत्वपूर्ण थी आपको बतानी है। खासकर सेकेंड सेमेस्टर के भाई बहनों को मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग तैयारी अच्छे से करिए कि सेकेंड सेमेस्टर में भी बैक ना लगे, क्योंकि जो यहाँ पर जो भाई बहन अभी 2024 बैच में एडमिशन लिए हैं, अभी उनकी क्लासेस फरवरी से स्टार्ट हुई हैं, वो फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर देंगे अगले 6 महीने के बाद। उसके बाद फिर वो जा करके कहीं सेकेंड सेमेस्टर का पेपर देंगे, तो फिर आपके लिए भी दिक्कत रहेगी। इस वजह से आप भी कोशिश करिएगा कि बैक ना लगे। तो ये सारी चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी थी आप लोगों को। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी लोग अपने सारे विषयों की जो तैयारी है उसको बेहतर करेंगे। और आप सभी लोग, मुझे पूरी उम्मीद है कि अच्छे से पढ़ करके जा रहे होंगे हमारे चैनल से। मैंने पूरी कोशिश की है दोस्तों आप लोग के सारे विषयों को अच्छे से पढ़ाने की। मेरे पास इतना भी टाइम होता है मैं पूरा आप लोगों को देती हूँ स्कूल से आने के बाद, ताकि आप लोग की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो पाए और आप सभी लोग शिक्षक बनने का जो सपना है अपना पूरा कर पाएँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, चैनल से बने रहिए। हमारा चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट पिछले 6 सालों से आप लोगों को पढ़ा रहा है। 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे इस साल। तो इस तरीके से लगातार हम लोगों से आप लोग भी जुड़े हुए हो, लगातार आप लोग को भी हम कंटेंट प्रोवाइड करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं। तो चैनल से बने रहिए और अगर चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर करिएगा अपने कॉलेज फ्रेंड्स को, अपने कॉलेज के ग्रुप में, जिससे सभी लोगों तक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो पहुँचें। और आप सभी लोगों से फिर से रिक्वेस्ट है कि मास्टर क्लासेस को देख करके जाइएगा, सीरीज को देख करके जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।